हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो NFO और IPO के बारे में है। तो आज की वीडियो में बात करें कि NFO और IPO क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है, इसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि NFO और IPO क्या है। तो NFO का मतलब ये है कि न्यू फंड ऑफर। जब कोई भी AMC नया फंड ऑफ़र करती है या लॉन्च करती है तो उसको NFO कहते हैं, और NFO के माध्यम से ही कोई भी AMC अपना नया फंड लॉन्च करती है जिसमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात कर लेते हैं IPO क्या होता है। तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, यानी कि जब कोई भी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होता है तो वो IPO के माध्यम से ही अपने आप को लिस्ट करता है। उसके बाद ही हम और आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। फिर आगे बात करें कि NFO और IPO का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं NFO के उद्देश्य क्या है। तो NFO का उद्देश्य होता है कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एक नए फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। AMC किसी भी सेक्टर का NFO अगर लेकर के आती है तो हमको एक उसमें मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, कम रुपए में अधिक यूनिट खरीदने का। NFO में अमूमन देखा जाता है कि 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से ही NFO लॉन्च होता है, और धीरे फिर जो है जैसे जैसे फंड की एज होती जाती है, फंड जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसकी NAV बढ़ती जाती है जैसे जैसे फंड ग्रोथ करता है। फिर बात करते हैं कि IPO का उद्देश्य क्या होता है। IPO लाने का उद्देश्य कंपनी कई हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी छोटे स्तर पर काम कर रही है, उसको ज़्यादा पैसे की हो सकता है और अपनी कंपनी के बिजनेस को बड़ा करना है, तो उस ज़्यादा पैसे को इकट्ठा करने के लिए भी कंपनी IPO लेकर के आती है। उसके बदले में वो अपनी शेयर होल्डिंग जो होती है कंपनी को बेचती है और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, फिर अपनी कंपनी को ग्रो करती है। या एक कारण ये भी हो सकता है कि IPO के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा, कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है तो उसको ख़त्म करना चाहती है और अपनी कंपनी को डेट फ्री करके आगे बढ़ाना चाहती है, तब भी कंपनी IPO लेकर के आती है। कई कारण हो सकते हैं। या फिर कंपनी अपनी वैल्यूएशन कंपनी बढ़ाना चाहती है, तब भी कंपनी IPO लेकर के आती है। फिर आगे बात करते हैं कि NFO और IPO में निवेश का तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे NFO में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम NFO में डायरेक्टली उनकी साइट पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आजकल के म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनके ऐप के माध्यम से भी हम NFO में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं हैं और अगर आप NFO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड हाउस में अपनी KYC करनी होगी, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर KYC अभी तक आपने म्यूचुअल फंड के संबंध में नहीं किए, हमने इस संबंध में पहले से वीडियो बना रखा है, आप KYC कर सकते हैं घर बैठे। बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देख करके बड़े आराम से अपनी KYC पूरी कर सकते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं कि IPO में निवेश हम कैसे कर सकते हैं। तो IPO में निवेश करने के लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर डीमेट अकाउंट है तभी हम IPO में इन्वेस्टमेंट या IPO अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं कि NFO और IPO का मूल्य निर्धारण, कि NFO और IPO का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। जो NFO होता है तो अमूमन कोई भी जब AMC अपना NFO लेकर के आती है तो 10 रुपये प्रति यूनिट की दर रखती है, यानी कि एक यूनिट की कीमत 10 रुपये फिक्स करती है। जबकि IPO की बात की जाए तो प्रत्येक IPO के शेयर की कीमत अलग अलग होती है, और ये कंपनी जो भी कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए IPO लेकर के आ रही है वो उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि NFO और IPO की लिस्टिंग कैसे होती है। तो अगर NFO की बात की जाए तो 12 से 15 दिन तक NFO आपका खुला रहता है। उस बीच अगर आप जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको निश्चित ही जितने रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर 10 रुपये के हिसाब की NAV है और आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपको 100 यूनिट मिल जाएंगी NFO जैसे ही लिस्ट होता है। वहीं अगर IPO की बात की जाए तो इसमें कंफर्म नहीं रहता है कि आपको IPO में जो शेयर हैं वो अलॉट ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक फिक्स शेयर रहते हैं कि इतने ही शेयर इनको बेचने हैं। अगर ज़्यादा लोग खरीदार हैं और शेयर की संख्या कम है तो शेयर तो उतने ही हैं, मगर खरीदार ज़्यादा हैं तो शेयर तो उतने ही लोग मिल पाएंगे जितने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 शेयर सेल किए जा रहे हैं और ख़रीदने वाले 50 लोग हैं, प्रत्येक लोग को एक शेयर तो दे नहीं सकते इसमें, क्योंकि लॉट होती है। IPO जब लाया जाता है तो 3 दिन का समय होता है कि जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन बाद जो है कंपनी
शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो जो पैसा आपका होल्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट में फिर से शो होने लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि NFO और IPO में जोखिम कितना है। तो सबसे पहले बात करेंगे NFO में जोखिम क्या है, क्योंकि NFO जब आता है तो एक नया फंड होता है, उसका पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो हम आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये फंड हमको कितना लाभ दे सकता है, क्योंकि जिस फंड का पिछला रिकॉर्ड रहता है तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर पिछले इतने समय में इतना रिटर्न दिया है तो आगे हमको जो है कुछ ना कुछ रिटर्न, या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि हमको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन NFO में हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि उसका कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। वहीं अगर IPO की बात की जाए तो IPO में भी जोखिम होता है और लाभ के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसमें पिछला रिकॉर्ड हम देख सकते हैं कि कंपनी का अभी तक का प्रदर्शन, यानी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है, उसके शेयर होल्डिंग क्या है, उसका बिजनेस क्या है, ये हम सब चीज़ें की जानकारी इनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तो हमको ये पता रहता है कि अगर हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो हमको इसमें लाभ होगा या घाटा होगा, तो उसी हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोनों ही जगह पर जोखिम तो रहता ही है। कभी कभी होता है कि IPO का जो प्राइस फिक्स किया जाता है उसके नीचे भी IPO लिस्ट होता है, वहाँ पर हमको घाटा हो सकता है। अब आगे बात करते हैं NFO और IPO में निवेश से क्या लाभ हो सकते हैं। NFO में अगर लाभ की बात की जाए तो हमको कम दर पर ज़्यादा यूनिट प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर लिस्ट होने के बाद फिर जब उसकी NAV बढ़ने लगती है तो हमको ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे यूनिट खरीदने के लिए। वहीं अगर IPO की बात की जाए उसका प्राइस फिक्स किया गया है, उससे ज़्यादा लिस्ट होता है तो हमको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे उन शेयरों को बाय करने के लिए। वहीं अगर हमको पहले IPO मिल जाता है तो जो कंपनी द्वारा रेट फिक्स किया गया है उसी रेट पे हमको IPO मिल जाता है। तो IPO और NFO में निवेश करने का लाभ यही है कि हमको कम दर पर जो है यूनिट और शेयर प्राप्त हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि NFO और IPO को नियंत्रित कौन करता है। ऐसा तो नहीं कि हम पैसा अपना लगा रहे हैं, हमारा पैसा डूब ही जाए या हमारा कोई पैसा लेकर के चला जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NFO को SEBI नियंत्रित करती है, यानी कि जब AMC कोई भी NFO लेकर के आती है तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट SEBI को देती है। जब SEBI अप्रूवल देती है उसके बाद ही NFO लॉन्च कर सकती है कोई भी AMC। और अगर IPO की बात की जाए तो IPO लाने के लिए सबसे पहले SEBI के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जब SEBI अप्रूवल देती है IPO लाने के लिए उसके बाद ही जो है ये अपना IPO ला सकते हैं। तो इन दोनों को जो है नियंत्रित कौन करता है, SEBI ही नियंत्रित करती है। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जोखिम क्या रहता है। अगर NFO की बात की जाए तो इसमें फंड मैनेजर द्वारा आपके फंड को मैनेज किया जाता है, तो हम इस पर फंड के मैनेजर पर निर्भर रहते हैं और इसमें जोखिम थोड़ा कम होता है। अगर वहीं IPO की बात की जाए तो कंपनी के प्रदर्शन पर ज़्यादा निर्भर है, ज़्यादा जोखिम रहता है, यानी कंपनी जैसा प्रदर्शन करेगी वैसे ही हमको इसमें लाभ और हानि होती है। तो कंपनी के प्रदर्शन के ऊपर रहता है तो इसमें ज़्यादा जोखिम रहता है। आगे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर लिस्ट होते हैं। तो अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते हैं, जबकि IPO जो है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और BSE पर लिस्ट होते हैं। किसके नियंत्रण में रहते हैं, तो SEBI के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड जो रेगुलेशन बना है उसके अंतर्गत काम करते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर IPO की बात की जाए ये भी SEBI के अंतर्गत और स्टॉक एक्सचेंज के जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत कार्य करते हैं और उसी के अंतर्गत आने वाले नियमों का पालन करते हैं। अगर निवेश की प्रकृति की बात की जाए, अगर निवेश की बात की जाए तो NFO में जो निवेश होता है वो हम अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर फिर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसमें हम अप्रत्यक्ष रूप से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी हमारा पैसा जाता है वो एक फंड मैनेजर के द्वारा ही निवेश किया जाता है। वो फंड मैनेजर जो है AMC के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि अगर IPO की बात की जाए तो हम सीधे निवेश करते हैं, यानी कि बीच में जो है केवल हमारा डीमेट अकाउंट एक ब्रोकर के माध्यम से खोला जाता है, लेकिन पैसा हम अपनी मर्जी इससे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जिस IPO में हमारी मर्जी होती है उसमें हम पैसा लगाते हैं और जिस IPO में हमकी मर्जी नहीं होती उसमें पैसा नहीं लगाते हैं। तो इसमें हम जो है पैसा खुद ही निवेश करते हैं और हम जो है किसी कंपनी खुद ही शेयरधारक बन जाते हैं। NFO और IPO दोनों ही नए हैं, यानी कि जब कोई फंड लॉन्च होता है तो NFO लाया जाता है और जब नई कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो IPO लाया जाता है। NFO में हमको सस्ती दर पर जो है यूनिटें मिल जाती हैं, जबकि IPO में जो है अगर हमको IPO मिल जाता है तो जो भी कंपनी द्वारा रेट फिक्स किया जाता है उस दर पे हमको शेयर मिल जाते हैं और हम कंपनी के
हिस्सेदार बन जाते हैं। NFO में हम अप्रत्यक्ष निवेश करते हैं, जबकि IPO में हम डायरेक्टली निवेश करते हैं और अपने हिसाब से हम जब चाहें फंड को, शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। NFO में हम फंड मैनेजर पैसा देते हैं, फंड मैनेजर हमारा पैसा फिर उस स्कीम में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि NFO और IPO क्या होता है, क्यों लाया जाता है, क्या फ़ायदा होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।